हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने भी डीएलएड का फॉर्म भर रखा है, आप भी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग डीएलएड में आने वाले प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जा रहे हैं और हमेशा बार-बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग अभी डीएलएड के हिंदी के प्रश्न और जीके, जीएस और इंग्लिश के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 11 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया था। ये हमारा 12वां है। पिछले पिछले जो प्रैक्टिस सेट हैं उसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाकर आप सारा वीडियो अवश्य देख लें। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। यहाँ से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और तैयारी भी आपका अच्छे से हो पाएगा। तो शुरू करते हैं हम यहाँ। आज हम लोग अपना पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हिंदी का है। यहाँ प्रश्न है कि यहाँ पे त्रुटि निकालना है। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, तो यहाँ पे चूज करना है कि कहाँ पे कुछ त्रुटि है, कहाँ पे गलती है, ये देखना है। श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। यहाँ पे क्या गलत है? तो यहाँ पे ये क्षोभ यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ये थोड़ा अजीब वर्ड है, क्षोभ। यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे ये तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। क्षोभ यहाँ पे नहीं होगा। क्षोभ का अर्थ ये यहाँ पे इससे संबंधित कुछ है ही नहीं। अगला देखते हैं। एक विद्वान ने परीक्षा की डैश आग से की है। एक विद्वान ने परीक्षा की डैश आग से क्या कर सकता है परीक्षा का, ये बताना है। तो परीक्षा का तुलना यहाँ पे होगा। परीक्षा का तुलना आग से की है, तो ये इजी प्रश्न ही पूछा जाता है ऐसे ही। तो आपको खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको आंसर बताना होता है। ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन हिंदी का नहीं पूछा जाता है। अगला है कि शब्द का पर्यायवाची का चयन करना है। विपत्ति, विपत्ति का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये चूज करना है यहाँ पे। विपत्ति का पर्यायवाची से आंसर होता है विपत्ति, मुसीबत, विग्रह, ये सभी एक ही चीज होता है। तो यहाँ पे मुसीबत सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कक्षा के सभी छात्र गुरुजी की आदर करते हैं। कक्षा के सभी छात्र गुरुजी की आदर करते हैं। यहाँ पे कहाँ पे कुछ गलती है, ये बताना है। यहाँ पे होगा गुरुजी का आदर करते हैं। यहाँ पे की नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था गुरुजी का आदर करते हैं। तो ये दूसरा वाला यहाँ पे सही होना चाहिए था। यहाँ पे दिया गया है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त, यानी कि उन्नति को यहाँ पे बदल के क्या लिख सकते हैं। उन्नति के बदले में यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, ये बताना है। जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो। यहाँ पे और क्या हो सकता है, सही आंसर होगा विकास। जीवन में अगर विकास चाहते हो तो जीवन में अगर विकास चाहते हो तो परिश्रम करो। यहाँ पे विकास फील हो सकता था। दिए गए शब्द का पर्यायवाची का चयन करना है। पर्यायवाची, रावण का पर्यायवाची क्या होता है? रावण देख रहे होंगे आप लोग महाभारत में। रावण का पर्यायवाची दशानन, दशानन ये रावण का ही पर्यायवाची होता है और ये बहुब्रीहि समास के अंदर आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसे चोट लगने पर खून खून डैश लगा। खून क्या होगा? खून जाने लगा, ये तो नहीं होगा। खून भागने लगा, ये भी नहीं होगा। खून चलने लगा, ये भी नहीं होगा। खून बहने लगा, ये चौथा वाला सही है। यहाँ पे फिर से देखना है कि कहाँ पे गलती है। समाचार पत्र का भंडार तो है ही, इसके एक उपयोग और भी है। समाचार का भंडार तो है ही, इसका एक उपयोग और भी है। इसके एक उपयोग और भी है। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या गलत है, ये देखना है। ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे है इसके एक उपयोग और भी, ये वाला गलत है। यहाँ पे इसके नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए था इसका। इसका एक उपयोग और भी है, क्योंकि यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे इसके नहीं होगा। यहाँ पे इसका एक उपयोग और भी है, ये होना चाहिए था। यहाँ पे फिल करना है रिक्त स्थान को। मुझे तुम पर डैश नहीं है, मुझे तुम पर पूजा नहीं है, प्रेम घृणा, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे ये चौथा वाला सटीक आ रहा है। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। जब कोई आदमी थोड़ा अजीब होता है, उस पर विश्वास आदमी को नहीं होता है, जो भरोसे के लायक नहीं होता है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, ये सही होगा। किस में से उस विकल्प का चयन करें जो चिकना घरा मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चिकना घरा मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपको भी साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते जाना है और आपको चेक करना है कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। अगर आप आंसर को बार बार कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे तो इससे आपको अत्यधिक क्वेश्चन भी याद रहेगा। तो ऐसा अवश्य करें, क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर
मेरे से पहले आंसर टाइप करने का कोशिश करें और चेक करें कि आपका सही हो रहा है या गलत, ये आपको चूज करना है। चिकना घड़ा, चिकना घड़ा इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर होगा निर्लज, निर्लज व्यक्ति। अगला है कि रिक्त स्थान को भरना। यहाँ पे वह कक्षा की डैश जा रहा है, वह कक्षा की क्या होगा? कक्षा की दिशा जा रहा है, और जा रहा है, और तो नहीं होगा, उत्तर जा रहा है ये भी नहीं होगा, और हो जाएगा, वह कक्षा की ओर जा रहा है, ये तीसरा फिल हो जाएगा। अगला है कि वो अपनी गलतियों को समझते हुए भी वह अपने सुधारने का प्रयास नहीं करता, वह उसे सुधारने का प्रयास नहीं करता। यहाँ पे सुधारते का प्रयास, यहाँ पे इसके बदले में क्या होगा? सुधारते का प्रयास तो नहीं होगा, ये तो गलत है। सुधारते यहाँ पे होना चाहिए था सुधारने का प्रयास होगा, सुधारने। तो यहाँ पे पहला वाला यह सही है। यहाँ पे पर्यायवाची बताना है। आत्मज का पर्यायवाची होगा। आत्मज का पर्यायवाची क्या होता है? पुत्र। पुत्र को आत्मज भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। सही वर्तनी वाला शब्द रोहिणी। रोहिणी का पर्यायवाची यानी कि रोहिणी का सही से कौन सा लिखा हुआ है ये बताना है। कौन सा सही है? पहला वाला सही है। रोहिणी। छोटी ई होता है, ये आपको याद रखना है। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। नित्य। नित्य का विलोम क्या होता है? नित्य मतलब होता है रोज, और इसका विलोम क्या होगा? नित्य का विलोम क्या होगा? वो नित्य हो जाएगा, वो नित्य हो जाएगा। इजी प्रश्न है। पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडित का क्या होता है? पंडित का पंडिताइन होता है, पंडित का पंडिताइन होता है, ये आपको याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। बाघ का स्त्रीलिंग है, बाघ का स्त्रीलिंग है, बाघ का क्या स्त्रीलिंग होता है? इसका आंसर होगा बाघिन। बाघ का स्त्रीलिंग बाघिन होता है, बाघ का स्त्रीलिंग बाघिन होता है। शत्रुओं को मारने वाला के लिए उचित शब्द निम्नलिखित में से कौन है? शत्रु को जो मारने वाला होता है उसके लिए कौन सा शब्द यूज हो सकता है? तो शत्रुघ्न। शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न कहलाता है। जिसकी प्रभा बिजली के समान हो के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? जिसकी प्रभा बिजली के समान हो, उसको क्या बोल सकते हैं? उसको विद्युत प्रभ बोला जाता है, विद्युत प्रभ बोला जाता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से खून किस प्रकार का शब्द है? व्युत्पत्ति की दृष्टि से खून किस प्रकार का शब्द है, ये बताना है। सही आंसर होगा विदेशज। विदेशज, ये विदेशज शब्द है, याद रखना है आपको। शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है। शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है। इस वाक्य में कालिदास की संज्ञा है। कालिदास कौन सा संज्ञा है ये बताना है। यहाँ पे होगा जातिवाचक। कालिदास एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इनमें मात्रिक छंद कौन सा है? मात्रिक छंद कौन सा है ये बताना है। मात्रिक छंद, छंद कई प्रकार के होते हैं, इसमें मात्रिक छंद भी होता है। मात्रिक छंद कौन सा है? तो यहाँ पे चौपाई जो होता है, चौपाई, ये मात्रिक छंद होता है। जे तुरंत सोचकर उत्तर दे। जे तुरंत, जो नहीं, यहाँ पे जो होना चाहिए था। जो तुरंत सोचकर उत्तर दे, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है। ये तुरंत सोचकर उत्तर देते हैं, उसको प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है। आपको भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? सही आंसर होगा कान्हा। कान्हा एक तद्भव शब्द है, कान्हा तद्भव है। जबकि कृष्णा, कृष्णा एक तत्सम है। ये कृष्णा जो है ये तत्सम शब्द है। कान्हा, कान्हा तद्भव है, यह रखना है। त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज मतलब तीन भुजा, और तीन भुजा का मतलब ये द्विगु समास का है। द्विगु समास जिसमें भी संख्यावाचक आएगा आगे में, तो वह द्विगु समास कहलाता है। इनमें से बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास किसको बोलते हैं? जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें कौन सा सही होगा? सही होगा पीताम्बर। पीताम्बर का ये भगवान विष्णु से संबंधित होता है, तो इसीलिए इसको पीताम्बर बोला जाता है। यानी कि ये बहुव्रीहि समास है। जो भी अक्सर भगवान के नाम जो होते हैं वो बहुव्रीहि समास होते हैं। अतरंग का विपरार्थक शब्द क्या होगा? अतरंग का विपरार्थक आपको बताना है। आपको अभी साइंस और जीके को भी देखता है। साइंस और जीके इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, उनको भी आपको अच्छे से अवश्य देखना है। अतरंग का विपरार्थक शब्द क्या होगा? अतरंग का ये बताना है। सही आंसर होगा तरल। अतरंग का विपरीत होता है तरल। अतरंग मतलब होता है ठोस, और तरल मतलब द्रव होता है। व्योमकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? व्योमकेश, व्योमकेश किसका पर्यायवाची होता है? इसका आंसर होगा शिव। शिव
जो भगवान महादेव हैं उनको व्योमकेश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कमल का वर्ण विन्यास, कमल का वर्ण विन्यास क्या होगा? सही आंसर होगा क अ म, यानी कि ये तीसरा वाला सही है, क म ल, यानी कि जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है वर्ण तो वहाँ पे अ छिपा रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। काम जहाँ पे कोई भी वर्ण नहीं हुआ तो वहाँ पे ओ अवश्य रहेगा बाद में। उसके बाद यहाँ पे गणित है, लेकिन अभी हम लोग पहले गणित को नहीं करने वाले, अभी हम लोग पहले जीके साइंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे साइंस का प्रश्न है पहला। साइंस का प्रश्न है कि निम्न में से कौन अमीबिक अमीबिक पेचिश पैदा करता है? निम्न में से कौन अमीबिक पेचिश पैदा करता है, ये बताना है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये सही आंसर होगा। निम्न में से कौन बच्चे को जन्म देता है? निम्न में से कौन बच्चों को जन्म देता है, ये बताना है। सही आंसर होगा सशक, सशक मतलब खरगोश होता है और ये बच्चे को जन्म देता है। मेढक बच्चे को जन्म नहीं देता है, छिपकली अंडा देता है, नाग भी अंडा देता है, मेढक अंडा देता है, सशक बच्चे को जन्म देता है। तो ये क्या हो गया? ये स्तनधारी पशु हो गया। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है, सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कौन सा है? सही आंसर होगा यूकेलिप्टस, ये एक बांस के जैसा पौधा होता है और ये सबसे ऊंचा वृक्ष होता है। इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन अगर अच्छे से नहीं हो रहा है स्राव तो इससे कौन सा रोग होगा? इंसुलिन का स्राव अंगनाशय से होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर होगा मधुमेह, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसको शुगर भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा प्राणी अब भारत में लुप्त हो चुका है? कौन सा प्राणी अब भारत में लुप्त हो चुका है? सही आंसर होगा चीता, चीता अब भारत में लुप्त हो चुका है, काफ़ी कम देखने को मिलता है चीता। मानव की त्वचा एवं सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? मानव की त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाती है? विटामिन डी, सही आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रिकेट्स नामक रोग होता है, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन के से थक्का नहीं जम पाता है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, ये सभी आपको याद रखना है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? द्रव्यमान संख्या क्या होगा? जब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान संख्या निकल जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। एक अणु के न्यूक्लियस में हो सकते हैं, एक अणु के न्यूक्लियस में क्या हो सकता है, ये बताना है। एक अणु के न्यूक्लियस में क्या हो सकते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो ये केवल 1 और 2 ये सत्य है। सही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है, ये आपको ध्यान में रखना, याद रखना है। जब एक लाल फूल को हरे कांच से देखा जाता है, जब एक लाल फूल को हरे कांच से देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है। लाल फूल को हरा कांच से देखेंगे कैसा दिखेगा? सही आंसर होगा काला दिखेगा। अगला प्रश्न है काला वीवर नाम इसलिए दिया गया, क्यों दिया गया काला वीवर? इसका क्या आंसर होगा, ये आपको बताना अच्छे से पढ़ के। यह पूरी तरह से कार्बन से निर्मित होता है, ये गलत है। इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित करने यह इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है, ये सही है। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के अपनयन को कहते हैं। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के अपनयन को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा आयनीकरण कहा जाता है इसको, ये आपको याद रखना है। यदि वायुमंडल में ना होता तो धरती की सतह यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होता? यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह का जो औसत तापमान होता है ये अधिक हो जाता है। वायुमंडल क्या करता है? तो गर्मी को रोकता है, सभी गैस जो होता है वो काफ़ी घना होता है, वो जो होता है सूर्य से जो गर्म किरण आता है उसके गर्मी को सोख लेता है, तो यहाँ पे कम गर्मी पड़ता है। निम्न प्रकार की विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का चयन करें। किसका अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है, ये बताना है। सही आंसर होगा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम होता है बैगनी का सबसे कम होता है
तरंग दैर्घ्य, और आवृत्ति सबसे अधिक बैंगनी का ही होता है। लाल का आवृत्ति कम होता है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। ये आपको याद रखना है, आवृत्ति जिसका कम होता है तरंग दैर्घ्य उसका अधिक होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तम आधार प्रदान करता है? कौन उत्तम आधार प्रदान करता है? ये केपलर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। ये भी आपको याद रखना है, किसके द्वारा सिद्धांत दिया गया था? तो केपलर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, वैज्ञानिक थे केपलर। और इसके कारण क्या होता है? ये सही आंसर होगा ऋतु जो होता है विभिन्न प्रकार का, वो इसके कारण होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसके कारण ऋतु चेंज होता है, गर्मी वर्षा जाड़ा, ये सभी उसी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 12 मीटर लंबी और 12 किलोग्राम की वाली एक समान छड़ को इसके केंद्र से धुराग्रस्त किया गया। एक सिरे को 3 मीटर दूरी पर 10 किलोग्राम का भार डाला गया। संतुलन बनाए रखने हेतु दूसरे सिरे पर कितना भार डालना चाहिए? एक सिरे से एक छड़ है, ठीक है, तो यहाँ समझने का कोशिश करते हैं। एक छड़ है जो कि 12 मीटर का है, और इसके 3 मीटर का जो दूरी है, यहाँ पे मान लेते हैं 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, और यहाँ पे 10 किलोग्राम का भार डाला गया है। यहाँ पे 10 किलोग्राम का भार डाला गया है। तो इसमें संतुलन बनाने के लिए पूछा जा रहा है कि दूसरे सिरे पर कितना भार डालना पड़ेगा। यहाँ पे संतुलन बनाने के लिए इस जगह पे कितना भार डालना पड़ेगा ये बताना है। यहाँ पे डालेंगे 10 केजी, तो क्या होगा, ये पोर्शन नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना डालना होगा संतुलन के लिए, ये आपको बताना है। ये आपको गेस करना है कितना होगा। इसका सही आंसर होगा 5 किलोग्राम। यहाँ पे अगर 5 किलोमीटर डाल दिया जाएगा तो ये क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्राउनी गति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्देशन करता है? ब्राउनी गति का कौन सा कथन निर्देशन करता है? द्रव में समन्वय गति, ये गलत है। गुरुत्व के प्रभावाधीन द्रव में कणों का अवसादन, ये भी गलत है। ब्राउनी गति किसमें होता है? ब्राउनी गति किसमें होता है? द्रव में सूक्ष्म कणों की यादृच्छिक जाति, ये सही है तीसरा वाला। द्रव में सूक्ष्म कणों की यादृच्छिक जाति होता है ब्राउनी गति। द्रव में जो सूक्ष्म कण गति करते हैं, ब्राउनी गति के कारण करते हैं, उसी को ब्राउनी गति कहते हैं। बीटा किरणें वास्तव में है, बीटा किरणें वास्तव में क्या है ये बताना है। सही आंसर होगा रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं बीटा किरण। अगला प्रश्न है, एक घर में लगे दो बल्ब में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है। दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक है? तेज रोशनी वाला का कि कम रोशनी वाला का, ये बताना है। सही आंसर होगा तेज रोशनी वाला का। जो सबसे ज़्यादा चमकीला है वो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। जिसमें ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा वो ज़्यादा गर्म होता है, इसी के कारण ज़्यादा वो लाइट करेगा। एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है। एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है, क्या होगा यहाँ पे? चूज करने वह तुरंत मर जाता है, ये गलत है। वह हल्का सा झटका लगता है, वो प्रभावित रहता है, उसे जानलेवा झटका लगता है, ये सही है तीसरा वाला। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तार पे आप देखे होंगे अक्सर पक्षी लोग बैठा रहता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु है। अस्थायी चुंबक के लिए कौन सा धातु यूज होता है? सही आंसर होगा इस्पात। इस्पात को नर्म लोहा भी कहते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इसी का प्रयोग होता है। भारतवर्ष में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? सही आंसर होगा 28 राज्य। अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी, अशोक मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश के? अशोक मौर्य वंश के शासक थे, और मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। अशोक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अशोक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सी आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना जो है, अशोक ने इसी को अपना राजधानी बनाया था। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश कहाँ है ये बताना है। देखे होंगे आप लोग भारत के मैप में अरुणाचल प्रदेश को कहाँ पे है, तो ये भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत के उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, असम के साइड में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में
गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कोयला तथा लोहा कहाँ मिलते हैं? कोयला तथा लोहा का भंडार कहाँ पे ज़्यादा, ये बताना है। तो ये भारत के जो झारखंड है यहाँ पे कोयला और लोहा का भंडार काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। सारनाथ किसके लिए पुण्य स्थान है? सारनाथ किसके लिए पुण्य स्थान है? पुण्य स्थान है, ये बताना है। सारनाथ ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बौद्ध का उपदेश दिया जाता था पहले, ये आपको याद रखना है। गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? गंगा नदी कहाँ पे नहीं है? कहाँ पे नहीं है? इसका क्या सही आंसर होगा? सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा। आपको भी कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर करना है और कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और इसमें क्या और इम्प्रूव किया जाए, ये सभी आपको बताना है। लद्दाख किस राज्य में है? लद्दाख किस राज्य में है? लद्दाख किस राज्य में? सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। सोना किस राज्य में मिलता है? सोना, सोना किस राज्य में सबसे ज़्यादा मिलता है? ऐसे तो बहुत राज्य में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सोना है वो कहाँ पे मिलता है? सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में सोना सबसे ज़्यादा होता है। सोना उत्पादन में कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर है। गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था? गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था, ये बताना है। सही आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी का नेतृत्व गांधी जी ने ही किया था, ये आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति जानते होंगे आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत का राज्य गीत जन गण मन किसने लिखा? जन गण मन ये किसके द्वारा लिखा गया, ये बताना है। सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ ठाकुर के ने जन गण मन लिखा है, आपको याद रखना है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा यह लिखा गया है। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? वीर कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे, ये आपको बताना है। वीर कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? सही आंसर होगा 1857 का विद्रोह में इन्होंने भी भाग लिया था। 1857 का विद्रोह, ये काफ़ी बड़ा विद्रोह था। मेन कारण था इसका चर्बी वाला कारतूस। भारत गणराज्य कब बना था? भारत गणराज्य कब बना, ये बताना है। भारत गणराज्य कब बना, ये तो आपको पता होगा। सही आंसर होगा 1950 में। 1950 में यहाँ पे संविधान लागू हुआ था, उसी समय से भारत को गणराज्य बना था, ये आपको याद रखना है। भारत पाकिस्तान युद्ध कब घटित हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था, ये बताना है। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? सही आंसर होगा 1900 कब हुआ था? 1965 में हुआ था। उसके बाद 1948 में भी हुआ था, 1971 में भी हुआ था। इन सभी में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 1965 में काफ़ी खतरनाक हुआ था, 1971 में भी हुआ था, ये सभी आपको याद रखना है। पोखरण किसके लिए विख्यात है? पोखरण क्या होता है? तो ये पोखरण जो है यहाँ पे अणु विस्फोटन के लिए विख्यात है। यहाँ पे रिएक्टर वगैरह को चेक किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर को पहली बार यहाँ पे परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में, यह सभी आपको याद रखना है। अगला है कि कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है, ये बताना है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा बिहार। कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? तो बिहार इसका सही आंसर होगा। हिटलर किस देश के थे? हिटलर किस देश के ये थे, ये आपको बताना है। सही आंसर होगा जर्मनी। हिटलर जर्मनी के थे। हिटलर जर्मनी के चांसलर थे। कौन थे? जर्मनी के चांसलर थे, ये आपको याद रखना है। दक्षिणी ध्रुव क्या है? दक्षिणी ध्रुव देखेंगे ग्लोब पे एक उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है, या बीच में भूमध्य रेखा होता है, ऊपर में कर्क रेखा, यहाँ पे मकर रेखा होता है, यह सभी आपको पता होगा। बीच का कौन रखा होता है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे। तो दक्षिणी ध्रुव क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव क्या होता है? ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव होता है। तो दक्षिणी ध्रुव क्या है? इसका सही आंसर होगा ये एक महाद्वीप है। यहाँ भी दक्षिणी जो दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ भी एक महादेश है, बर्फ से ढका हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद इंग्लिश के प्रश्न है। ऐसे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अभी हम लोग इंग्लिश के प्रश्नों को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में जो दिया गया है, इंग्लिश ऐसा ही पूछा जाता है। यहाँ पे कंप्रीहेंशन दिया गया है 1 से लेके 5 तक।
तो ये पैसेज को पढ़ के अच्छे से, और यहाँ से क्वेश्चन 1 से लेकर 101 से 105 तक को इसी से आपको अच्छे से खोज के आंसर करना है। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइटम और फ्रेज भी पूछा जाता है, आइटम एंड फ्रेज भी पूछा जाता है, ये सभी को आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ वर्ड आपको दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा कि आपको इसको सीरीज में लगाना है, सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो इंडिया इज एक्सट्रीमली शॉर्ट, ये पहला वर्ड दिया गया है, इसके बाद इन तीनों को लगाना है। तो कैसे लगा सकते हैं आप लोग? इंडिया इज एक्सट्रीमली शॉर्ट, क्या होगा? एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ वाटर एंड देयर विल बी इवन लेस, ये पहले नंबर पे आ जाएगा ऐसा लग रहा है। उसके बाद आएगा ऑफ इट्स ग्राउंड वाटर इज टेकन आउट, सबसे लास्ट में क्यू वाला आएगा, पहले पी वाला, फिर आर वाला, फिर क्यू वाला, तो ये तीसरा वाला सही होगा। ऐसे ही आपको बनाना है। इंग्लिश के प्रश्न अभी हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश का भी प्रश्न अच्छे से डिस्कस किया जाए तो कमेंट बॉक्स में भी आपको बताना है। ऐसा ही इंग्लिश का प्रश्न पूछा जाता है, ये सभी आपको थोड़ा सा देख लेना है। साइनो, यहाँ पे देखिए क्राउन का साइनो पूछा जा रहा है, एंटो साइनो भी पूछा जाता है। क्राउन का साइनो क्या होता है ये आपको बताना है। क्राउन का साइनो क्या होता है? तो एपेक्स, क्राउन का साइनो एपेक्स हो सकता है। यहाँ पे फिल करना है, ऐसे ही आपको बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि किया जाए इसको अच्छे से डिस्कस, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे देखिए एंटो भी पूछा गया है ना, एंटोनिज्म ऑफ जेन्यून, जेन्यून का एंटोनिज्म क्या होता है ये पूछा गया है। क्या होता है जेन्यून का एंटोनिज्म? तो फॉल्स होता है। जेन्यून मतलब जो जेन्यून मतलब भरोसेमंद होता है या फिर अच्छा जो कुछ होता है उसको, सही जो होता है उसको जेन्यून बोला जाता है। और फॉल्स मतलब क्या होता है? फॉल्स मतलब रॉन्ग होता है, गलत होता है। तो ये इसका एंटो यानी कि उल्टा है। एंटो मतलब उल्टा होता है, और साइनो मतलब होता है कि सेम उसका मीनिंग होता है साइनो। तो ये सभी आपको करना है। यहाँ पे करेक्टली स्प्लिट वर्ड देखना है कि किसका जो है वो स्पेलिंग सही है, ये आपको बताना है किसका स्पेलिंग सही है। अल्टरनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्टरनेशन क्या होता है? ये तीसरा वाला जो है ALTERATION, तो ये तीसरा वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स है, यहाँ पे क्या होगा? द डायरेक्टर हैज़ स्टिल नॉट गिवन हिज डैश टू कंडक्ट द सर्वे ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या होगा? नॉट गिवन हिज, क्या होगा? प्रोजेक्शन, ये तो नहीं होगा, प्रोजेक्शन तो होगा ही नहीं, रिक्वेस्ट भी नहीं होगा। इसे आपको छांट के आंसर बना सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कंसेंट हो जाएगा, कंसेंट, कंसेंट यहाँ पे फिल होगा। ये सभी आपको अच्छे से देखना है। ग्रामर आपको पढ़ लेना है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न आता है, हल्का हल्का ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो नोवेल वगैरह के पे आते हैं, जैसे मैकबेथ एक नोवेल है विलियम शेक्सपियर का। और यहाँ पे फिल करना है, क्या फिल होगा? मैकबेथ इज द ट्रेजेडी ऑफ अ मैन हु वाज डैश विथ ग्रेट क्वालिटी, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा हु वाज एंडोड विथ ग्रेट क्वालिटी, ये हो जाएगा यहाँ पे। मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का एक वो है, यह सभी आपको याद रखना है। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। पिछले वीडियोस का लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।